अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है करियर्स इन बायोलॉजी। ये टॉपिक आपको आपकी बुक के कोर्स के हवाले से भी मदद करेगा और ये एज आप करियर काउंसलिंग सेशन भी इस टॉपिक को कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपने 9th स्टैंडर्ड में बायोलॉजी को एज सब्जेक्ट चूज़ किया था तो आप बायोलॉजी की स्टूडेंट हैं और आपके पास अभी जो मैं बताने लगी हूँ वो सारे करियर ऑप्शंस हैं जिन्हें आप परस्यू कर सकते हैं अपने अपने बायोलॉजिकल सब्जेक्ट्स में। अगर हम इस पूरी वीडियो की समरी की बात करें जो कि अकॉर्डिंग टू सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड क्लास 9th की बायोलॉजी के अकॉर्डिंग है, वो ये कि आपके पास 4 मेन ब्रांचेस हैं, 4 मेन करियर्स हैं। एक है मेडिसिन एंड सर्जरी, दूसरा है बायोटेक्नोलॉजी, उसके अलावा है फार्मिंग, उसके अलावा है फॉरेस्ट्री। नेक्स्ट आपके पास फार्मिंग में अगर आप स्पेशली फिश की फार्मिंग कर रहे हैं तो फिशरी आ जाएगा, अगर आप एनिमल्स की कर रहे हैं तो एनिमल हस्बेंड्री आ जाएगा, अगर आप प्लांट्स फार्मिंग कर रहे हैं क्रॉप्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स तो आपके पास एग्रीकल्चर आ जाएगा। और इवन एग्रीकल्चर में भी अगर आप न्यू प्लांट्स या इनोवेटिव स्टडी कर रहे हैं तो आपके पास हॉर्टिकल्चर एज अ करियर ऑप्शन आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास मेडिसिन एंड सर्जरी। मेडिसिन एंड सर्जरी में हमारे पास सारी पैरामेडिकल डिग्रीज आ जाती हैं जिसमें MBBS, PharmD, BDS, DPT, नर्सिंग, वेटरनरी डॉक्टर्स एक्सेट्रा। जितनी भी पैरामेडिकल या हॉस्पिटल रिलेटेड जो भी हमारा कंसर्न है वो सारा मेडिसिन एंड सर्जरी में आ जाता है। याद रखिएगा MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है कि मेडिसिन का ताल्लुक डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट से है और सर्जरी का ताल्लुक रिपेयर एंड रिमूवल ऑफ अफेक्टेड ऑर्गन है। नेक्स्ट हमारे पास है बायोटेक्नोलॉजी। तो आपको याद होगा कि बायोटेक्नोलॉजी हम ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में भी पढ़ के आए हैं जिसमें हम डिफरेंट टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हैं टू मैनिपुलेट या चेंज द जीन्स। ठीक है, जीन्स को चेंज करने के लिए हम डिफरेंट टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। ये टेक्निक्स क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि जीन्स कोड करते हैं प्रोटीन्स को। अगर हमने किसी भी किस्म की प्रोटीन की प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो हम चेंजेस करेंगे जीन्स में। फॉर एग्जाम्पल इंसुलिन हमारे पास एक हार्मोन है जो कि प्रोटीनियस इन नेचर है, ग्रोथ हार्मोन्स हमारे पास प्रोटीनियस इन नेचर हैं। तो अगर हमने किसी भी प्रोटीन की प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो हम जीन्स में चेंजेस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमने कोई भी डिजीज़ को क्योर करना है, ट्रीट करना है, तब भी हम बायोटेक्नोलॉजी से हेल्प ले सकते हैं। याद रखिएगा कि बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ होने वाले ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं, बैक्टीरिया, यीस्ट एक्सेट्रा, इन्हें हम वेक्टर कहते हैं। इंशाल्लाह अगले आने वाले लेक्चर्स में हम बायोटेक्नोलॉजी के बारे में इन डेप्थ बात करेंगे। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री में हम पढ़ते हैं फॉरेस्ट के बारे में। 2 किस्म के फॉरेस्ट के बारे में हम पढ़ सकते हैं फॉरेस्ट्री में। नंबर 1 इज प्रिजर्वेशन ऑफ एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट, यानी कि अभी हमारे पास जो फॉरेस्ट मौजूद हैं हम उन्हीं को प्रिजर्व करें, या फिर डेवलपमेंट ऑफ न्यू फॉरेस्ट, या फिर हम क्या करें, नए फॉरेस्ट बनाएं। क्योंकि डिफॉरेस्टेशन आगे चल के हम बायोडाइवर्सिटी में पढ़ेंगे एक बहुत बड़ा मसला है जिसकी वजह से बहुत सारी स्पीशीज एक्सटेंट हो रही हैं। तो हमने डेवलपमेंट ऑफ न्यू फॉरेस्ट भी करनी है। ये सब हम क्यों करेंगे? बिकॉज फॉरेस्ट हैव वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जिसे हम बायोडाइवर्सिटी भी कहते हैं। फॉरेस्ट में, एक जंगल में बहुत सारी वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स मौजूद होते हैं, इसलिए फॉरेस्ट को कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारे पास है फार्मिंग। फार्मिंग में हम डेवलपमेंट करते हैं फार्म्स की। अब ये फार्म्स हमारे पास फिश फार्म्स भी हो सकते हैं, कैटल फार्म्स भी हो सकते हैं, पोल्ट्री फार्म्स भी हो सकते हैं। इन सारे फार्म्स की डेवलपमेंट का रीज़न क्या है? ताकि हम इस पर टेक्नोलॉजीज़ को इस्तेमाल करके प्रोडक्शन बढ़ा सकें। मीट, मिल्क, लेदर, वूल, जितने भी हमारे पास इकोनॉमिकली प्रोडक्ट्स मिलते हैं इन सारे कैटल्स और फिशेज़ और पोल्ट्री वगैरह इन एनिमल्स से, तो इसे हम इसकी टेक्नोलॉजीज को अप्लाई करके प्रोडक्शन बढ़ा सकें। आगे आने वाले लेक्चर्स में जब हम इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस पढ़ेंगे तो उसमें हम बायो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, जिसमें हम यही चीज़ का जिक्र करेंगे कि बायो इकोनॉमिक्स में हम इंक्रीज करते हैं प्रोडक्शन थ्रू द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजीज़। नेक्स्ट हमारे पास आता है फिशरीज, जो कि जाहिर सी बात है अगर हम स्पेसिफिकली प्रोडक्शन ऑफ फिशेस को इंक्रीज करेंगे तो वो फिशरी कहलाएगा। एनिमल हस्बेंड्री में केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ बेनिफिशियल एनिमल्स आता है, यानी कि जो एनिमल्स, फॉर एग्जांपल हमारे पास काऊ है, काऊ से हमें मिल्क भी मिल रहा है, मीट भी मिल रहा है, लेदर भी मिल रहा है। तो काऊ की हम प्रोडक्शन करवाएं, ब्रीडिंग करवाएं, यानी कि रिप्रोडक्शन करवाएं, उनकी केयर करें, अगर उन्हें कोई बीमारी है उन्हें ट्रीट करें, उन्हें प्रॉपर हैबिटेट प्रोवाइड करें, जिसकी वजह से हमारे पास अल्टीमेटली जो उनके प्रोडक्ट्स हैं वो हमें मिल सकें। नेक्स्ट हमारे पास एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर है। एग्रीकल्चर में हम प्रोडक्शन करते हैं प्लांट्स की। अब प्लांट्स में हमारे पास क्रॉप्स भी आ गए, फ्रूट्स भी आ गए, वेजिटेबल्स भी आ गए, ठीक है। तो एग्रीकल्चर में हम प्रोडक्शन करते हैं प्लांट्स की, एंड हॉर्टिकल्चर में स्पेसिफिकली हम डेवलपमेंट करते हैं न्यू वेराइटीज़ को।
न्यू वैरायटीज़ ऑफ प्लांट्स को न्यू हैबिटेट में रख के इनोवेशंस और क्रिएटिविटी लाकर हम हॉर्टिकल्चर पर एडवांस टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, जो कि पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर ही है, लेकिन डिफरेंस ये है कि एग्रीकल्चर में हम प्रोडक्शन करते हैं वैरायटी ऑफ क्रॉप्स की जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, और हॉर्टिकल्चर में हम डेवलपमेंट करते हैं न्यू वैरायटीज़ की। हम हमेशा रिसर्च करते रहते हैं कि हम किस तरीके से प्लांट की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, किस तरह से न्यू वैरायटीज़ आ सकती हैं, क्या क्या चेंजेस हम हैबिटेट में कर सकते हैं, क्या क्या चेंजेस हम उनके सिस्टम्स में कर सकते हैं, कि वाटर डेवलप जो वाटरिंग सिस्टम है उसको हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं, सनलाइट का क्या एक्सपोजर है, उससे क्या इम्पैक्ट हो सकता है कम ज़्यादा करने से, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, ये सारी चीज़ें फिर हॉर्टिकल्चर में आ जाती हैं।